Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear viewers, I am Muhammad Zahid Mahmood, lecturer physical education and sports sciences, the Islamic University of Bahawalpur, और आप देख रहे हैं मेरा YouTube channel Physical Education with Zahid. Today we discuss about the upcoming post of SS, headmasters, headmistress, triple SS senior subject specialist and deputy DOs BPS 18. अभी हम दो जो पोस्टें हैं आने वाली हैं नेक्स्ट, एक तो है 17 की हेडमास्टर की और एसएस की, और दूसरी हैं सीनियर हेडमास्टर या सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या डिप्टी डीओज जो 18 स्केल की हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जो एसएस की सीट्स हैं उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्वालिफ़िकेशन जो है वो जो स्कूल एजुकेशन के अंदर पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप कह लें उर्दू, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, पाक स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, जियोग्राफ़ी, फ़िज़िकल एजुकेशन, साइंस सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, बायोलॉजी, तो जो भी स्कूल के अंदर पढ़ाए जाने वाले 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट्स में मास्टर और उनके साथ साथ बीएड होना लाजमी है। ये बात याद रखें, क्योंकि लेक्चर की जब भी पोस्टें आती हैं वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ उस सब्जेक्ट में एमए या बीएस हो या एमए, बात एक ही है, यानी आपकी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन होती है लेक्चर में। लेकिन एसएस और हेड मास्टर की पोस्ट के लिए जो 17 स्केल की पोस्ट है, इसके लिए आपका रेलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर मास्टर या बीएस होना ज़रूरी है, यानी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, और उसके साथ साथ आपका बीएड होना भी ज़रूरी है। इसके बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते, और कर भी लेंगे तो फिर आपका टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट हो जाएगा तो फिर आपका इंटरव्यू नहीं लेंगे आप, यानी आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती बीएड के बगैर। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर किया और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो पढ़ाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं ना, जिससे आप कॉमर्स कह लें, मास कम्युनिकेशन कह लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और भी बहुत सारे हैं कि जो स्कूल एजुकेशन में नहीं पढ़ाए जाते, तो फिर उसकी पोस्ट नहीं आती स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहाँ पे वही सब्जेक्ट आएंगे जो स्कूल एजुकेशन में 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि एसएस का बुनियादी काम तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को ही पढ़ाना है। तो लेकिन ज़ाहिर सी बात है उनका वर्कलोड ज़्यादा, फिर उन्हें 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इन 4 क्लासेस को वो पढ़ाते हैं। तो ये तो थी फ्रेश स्टूडेंट के लिए जिन्होंने मास्टर किया हुआ और उनके साथ बीएड भी है, तो वो तैयार रहें बहुत जल्द, क्योंकि ये लेटर लिखा गया डायरेक्टर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्योंकि होता था कि एसएस और हेड मास्टर जो एक ही किस्म की पोस्ट का ऐड दे दिया जाता था, लेकिन इस दफ़ा ये कहा गया कि जो आपने बतौर एसएस भर्ती करने हैं वो टीचिंग वाला सिलसिला अलग हो, और जो हेड मास्टर करने हैं 17 स्केल में या हेड मिस्ट्रेस करनी है 17 स्केल में, उनका कैडर ही अलग किया जाए। यहाँ हम सीट्स की बात करें तो हेड मास्टर की जो सीट्स हैं वो मेल की 225 हैं और फीमेल की 302 सीटें हैं। और अगर हम सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की बात करें तो मेल की 521 सीटें हैं, ये बहुत बड़ी तादाद है सीट्स की। और अगर फ़ीमेल की बात करें तो 586 यानी 586 सीट्स हैं। आगे हम बात कर लेते हैं सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की, 18 स्केल की, इसमें डिप्टी डीओज भी होते हैं। तो ये अमूमन जनरली जो डायरेक्ट किसी स्टूडेंट के लिए तो ये सीट्स नहीं होती, क्योंकि इसमें बाकायदा एक्सपीरियंस मांगा जाता है, 5 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस अगर आप डिप्टी डीओज के लिए करना चाहते हैं, और अगर आप ट्रिपल एसएस के लिए करना चाहते हैं तो फिर बतौर एसएस या एसएसटी आपका यानी टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है तो उसके लिए आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, अगर आपकी टीचिंग की पोस्ट है तो उसमें टीचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो ये तो ज़ाहिर सी बात है, ये सीट्स तो उन लोगों के लिए हैं जो ऑलरेडी इन सर्विस हैं, खा वो गवर्नमेंट में है या प्राइवेट सेक्टर में है, और वो प्राइवेट सेक्टर जिसको गवर्नमेंट सेक्टर रिकग्नाइज़ करे, या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन उस अदारे, उस एनजीओ, उस इंस्टीट्यूशन का एक्सपीरियंस अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो। अदरवाइज़ आप जो फ्रेश लोग हैं, जो अभी तक जिनकी कोई जॉब नहीं है,
उनके लिए तो एसएस की सीट्स हैं और हेडमास्टर की सीट्स हैं। इसके लिए वो तैयारी रखें, और तैयारी बल्कि वो लोग कामयाब हो गए जो कंटिन्यूसली तैयारी करते हैं। लेकिन अभी भी ज़ाहिर सी बात है, ये लेटर सर्कुलेट कर रहा है, तो उसके बाद फिर वो इसको क्लियर कट फाइंडिंग इसकी देंगे पब्लिक सर्विस कमीशन को, तो फिर पब्लिक सर्विस कमीशन इसको अपकमिंग, और उसके बाद एडवर्टीज़मेंट आएगी, फिर आप अप्लाई करेंगे, फिर टेस्ट होगा। तो अभी भी काफ़ी टाइम है। जो इन लोगों ने पहले तैयारी की हुई है तो वो फिर से कंटिन्यू कर लें, तो ऐसी सूरत में वो कामयाब हो जाएंगे। अब यहाँ पे इसके लिए बुक्स कौन सी होनी ज़रूरी है, मैं सबसे पहले आपको इसकी सब्जेक्टिव बुक्स रिकमेंड करूँगा। और अगर हम हेडमास्टर और एसएस की तैयारी के लिए अगर सबसे अच्छी बुक मैं अगर रिकमेंड करूँ तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है बीएड का या एमएड का, इनमें से किसी एक को आप ले लें, तकरीबन मोस्टली सब्जेक्ट सेम है। तो इनको अगर आप थारोली पढ़ लेंगे तो आई थिंक आप टेस्ट भी बड़े अच्छे तरीके से कर लेंगे और इंटरव्यू भी अच्छे तरीके से कर लेंगे। होता ही है कि अक्सर बच्चे जो हैं वो चंद एक बुक्स हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिस तरह क्वालिफाइड बीएड है, एमएड है, बुक्स अच्छी हैं, मेरा कहने का ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि वो बुक्स अच्छी नहीं है, लेकिन जो है अगर उस कॉन्टेक्स्ट से हटकर कोई सवाल आ जाता है तो फिर उनके लिए मसला है। और अमूमन जो पहले पब्लिक सर्विस कमीशन का रवैया था कि डिफरेंट आप कहते हैं कि बुक से वो उठा के टेस्ट दे देना, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि फिर एक मार्केट के अंदर ये बात पाई जाती है कि फ़लाँ राइटर की बुक से आएगा, फिर लोग उसी की बुक लेते हैं, और फिर मतलब एक स्पेसिफिक चीज़ हो जाती है। बच्चों के पास इल्म नहीं होता, बल्कि वो रटा लगा कर वो उसको निकल जाते हैं। तो फिर वो आगे बच्चा जो है वो इंटरव्यू के अंदर फिर ड्रॉप हो जाता है, जिसका सिर्फ रटा है। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का आप अगर सिलेबस वैसे नहीं लेना चाहते या बुक्स नहीं लेना चाहते तो आप उसकी बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट कोड्स के साथ आप उसकी बुक्स डाउनलोड कर लें, उनको पढ़ लें आप। तो सबसे पहले आप सब्जेक्टिवली चीज़ों को देखें। हिस्ट्री है, क्लासरूम मैनेजमेंट है, करिकुलम है, टेस्ट मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन है, असेसमेंट है, स्कूल का डिसिप्लिन मेंटेन है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी इसमें आप टीचिंग प्रैक्टिस है, फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन है, यानी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो आप स्कूल के अंदर जो स्कूल के आपके मामलात हैं, इन सब को आप और भी बुक्स हो सकती हैं। मतलब अमूमन जो आप प्राइवेट अफिलेटेड कॉलेज से करते हैं तो वो तो सिर्फ एक आध बुक होती है ख़ुलासे के तौर पर। तो एक आध बुक पढ़ के तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कोई पोस्ट ले सकें, नहीं, इतना ये पॉसिबल नहीं है। आपको एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है। अब अगर 300 या 500 सीट्स हैं तो इसके लिए आप तादाद आप देखिएगा, जब अप्लाई करेंगे तो लाख से ऊपर चले जाएगी। तो आप ख़ुद देखें, अगर आपने लाखों में से एक होना है तो उसके लिए आपके पास कितना इल्म होना चाहिए, कितना आप कंपटीशन कर सकते हैं। तो इसलिए अभी से तैयारी स्टार्ट करें। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो बीएड की बुक्स हैं, एमएड की बुक्स हैं, उनको पढ़ें, या आपने जिन बुक से पढ़कर बीएड या एमएड किया है उनको भी एक नज़र देख लें। लेकिन अगर आपने उर्दू में किया हो तो फिर आपके लिए मसला होगा। तो बेहतर यही है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक्स लें और उनको आप थारोली स्टडी करें टॉपिक वाइज, और जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन आपको देगा कंटेंट के इसमें से पेपर आएगा, उस सारे को आप स्टडी कर लें। तो इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि आप इसमें ज़रूर ज़रूर कामयाब होंगे। तो ये 2-4 चीज़ें थी जो आपसे मैंने डिस्कस करनी थी, बताना था आपको कि एक तो सीट्स आने वाली हैं, दूसरा अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। जैसे ही इसके बारे में कोई मज़ीद मालूमात होगी तो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा, और आप लोग अपनी जो कीमती आराय है वो कमेंट सेक्शन में दें ताकि मैं इसको और बेहतर कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम।